दूसरा, देखो कोई व्यक्ति है, वो जब पैदा होता है ना, पैदा होने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होता है, वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है। उसकी आंखें बनती हैं, उसका हार्ट बनता है, उसका ब्रेन बनता है, उसकी हड्डियाँ मसल्स बननी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। फिर वो जन्म लेता है, फिर उसकी फीडिंग शुरू होती है। माँ का दूध पहला फीड होता है उसके लिए। कुछ समय बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको सॉलिड फूड देने लगते हैं। फिर उसका दाल चावल खाना, ये भी सब्जी फल, ये शुरू हो जाते। वही छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है एक बालक के रूप में, फिर वो एक युवक नवयुवक के रूप में बड़ा होता है, फिर थोड़ा प्रौढ़ होता है, फिर धीरे धीरे वो बुढ़ा होता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। ये जो बढ़ रहा है धीरे धीरे ना, ये क्या है ना, सेल डिवीजन है, सेल रिजेनरेशन हो रहा है। ये जो छोटी इकाई बताई थी ना मैंने, एक शरीर में वो सेल्स बन रही हैं, एक स्टेज है उनके बनने की, और एक स्टेज तक वो बढ़ती हैं, पूरा एक शेप देती हैं इंसान को, पूरा एक वयस्क इंसान बनता है, पूरी क्षमता के साथ में वो काम करता है, खासकर 20 साल 25 साल की उम्र तक। और उसके बाद ये सेल रिजेनरेशन स्लो होने लगता है, और जो डिजेनरेशन है ना वो बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे ना व्यक्ति ढलने लगता है। अब वो निखर नहीं रहा, अब वो डाउन होते जा रहा है। ये प्रक्रिया नेचुरल है, नेचर के कंट्रोल में। अब देखो, ये सेल रिजेनरेशन हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है। एक्चुअल में कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है और फिर बड़ा हो रहा है, फिर बूढ़ा हो रहा है, ये उस सेलुलर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वो सेल्स रिजेनरेशन हो रही हैं और डिजेनरेशन हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो सेल्स जो होती हैं वो हर ऑर्गन की अलग अलग हैं। हमारा शरीर जो है वो चेंज हो रहा है ना, जैसा बचपन में था वैसा बड़ा होकर के नहीं है, जैसा बड़ा होकर के फिर बूढ़ा होकर के वैसी नहीं है। हर स्टेज में रोज बदल रहे हैं हम लोग। ये जो सेल्स हैं ये पूरी लाइफ लॉन्ग तक का हर जगह पे नहीं है। कुछ सेल्स ऐसी हैं जो एक बार बन गई तो लाइफ लॉन्ग चल रही है, जैसे ब्रेन की सेल्स है, हमारे आंखों की लेंस की सेल है, एक बार बन गई, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ बहुत कम है। हमारे इंटेस्टाइन की लाइफ जो है वो सेल्स की लाइफ 4 से 5 दिन है। हमारी स्किन की सेल्स की लाइफ 24 से 25 दिन है। कुछ मसल्स हैं हमारे हार्ट की, इनकी बड़ी लंबी लाइफ है। इन बातों को समझना है, क्योंकि आपको ये हेल्थ रहने के लिए ना ये समझ में आएगा अभी आगे जब हम बात करेंगे कि ये सेल्स बनती हैं, रिपेयरिंग होती हैं, तो कितना बड़ा रोल होता है। तो सेल्स बन रही हैं, किसी की लाइफ जो है वो 4-5 दिन की है, किसी की 20-25 दिन की है, किसी की 5-7 साल की है, किसी की और लंबी है। और जब ये सेल्स बनती हैं तो हमारे शरीर में ना टूट फूट होती है, बीमारी होती है, और रिपेयरिंग भी होती है। रिपेयरिंग सेल्स नई अगर अच्छी बन गई, पूरी क्षमता वाली, पूरी बढ़िया से काम करने वाली बन गई, तो व्यक्ति स्वस्थ होता जाता है। अगर ये बढ़िया नहीं बनी और कमज़ोर होती चली गई तो व्यक्ति बीमार होता चला जाता है। तीसरी चीज़ जो हमको समझनी है कि ये जो सेल्स बनती हैं, जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया कि ये बनती हैं हम जब खाना खा रहे होते हैं ना, पहले माँ का दूध पी रहे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, उनसे बन रही है। हमने शुरू में बोला अन्नमय कोश, जो हम खाना खाते हैं उनसे बनता है। ये शरीर जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसके प्रोटीन, हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर को मिलती हैं। उनको 2 भागों में मुख्यतः बांटते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जिनकी हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 चीज़ें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती हैं। और विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये हमको सब भोजन से मिलते हैं।
और इनसे ही हमारा शरीर जो है ये बनाता है, ये सेल्स जो होती है रोज बन रही हैं। तो यानी सेल्स को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता है हमको फूड से, पोषक तत्वों के रूप में। इज इट क्लियर? अब अगर ये पोषक तत्व बढ़िया हैं, पूरे के पूरे हमको मिल रहे हैं, तो हमारा विकास बढ़िया से होगा, हमारा शरीर अच्छा बनेगा। अब यहीं पर से ध्यान देने की बात क्या है, कुछ सेल्स मैंने बोला था ना कि शुरू में बन जाती हैं तो वो उनकी लाइफ लंबी होती है, बनने में टाइम लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसका हार्ट, उसका ब्रेन बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन गई तो उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है उन सेल्स की। तो उन सेल्स के लिए जो सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन है वो सबसे शुरुआती दौर में मिल जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी प्रकृति ने करी हुई है कि जो बहुत बेहतरीन फूड होता है माँ के दूध के रूप में बच्चों को उपलब्ध रहता है। इसीलिए बोलते भी है ना, माँ का दूध पिया है तो उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि वो सेल्स जो हैं जो हमेशा के लिए बन गई एक बार, वो पावरफुल बन गई। तो जितना बढ़िया न्यूट्रिशन शुरू में मिल गया, जितना भरपूर न्यूट्रिशन बचपन में मिल गया, तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी इसलिए बनती है। फिर उसके बाद भी लगातार पैदा होने के, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, पैदा होने के बाद उसको भी लगातार न्यूट्रिशन अगर अच्छा मिला तो उसकी आंखें अच्छी होंगी, उसकी हड्डियां अच्छी होंगी, उसकी मसल्स अच्छी होंगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यानी बढ़ते बच्चों को भी हमने भरपूर न्यूट्रिशन देना चाहिए, भरपूर ऐसा खाना देना चाहिए इसमें पूरा पौष्टिक हो। ये नहीं कि अंड बंड कबाड़ डाल रहे हैं, दुनिया भर की ऐसी जंक फूड डाल रहे हैं। इसीलिए ध्यान देने की जरूरत है कि अर्ली एज में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है इस बात का ध्यान देना है। फिर बात आती है जब रिपेयरिंग की, जब सेल रिजनरेशन हो रहा है, बन रहा है, उसके बाद टूट फूट भी हो रही है ना, कभी किसी वजह से डैमेज हो रहा है। डैमेज जब होता है तो रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग के लिए फिर ये रॉ मटेरियल चाहिए जो हमको खाने से मिलता है, तो उस समय भी हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और भरपूर मात्रा में होती है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बीमार होता है तो प्रचलन क्या है, उसके लिए हम फल लेकर के जाते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जब हम लोग दवाई खाते हैं तो दवाइयाँ जब हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो जो न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह वगैरह एक हफ्ते चलने होते हैं ना, उन दवाइयों की वजह से वो एक दिन में भी खत्म हो जाते हैं। जब भी दवाइयाँ जो व्यक्ति खाता है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारे न्यूट्रिशन खर्च कर देती है। तो पोषक तत्वों की जरूरत हमको रिपेयरिंग के लिए भी पड़ती है। और फिर मेंटेनेंस, डेली वर्किंग करते हैं, दिल जो है हमारा दिन रात धड़क रहा है नॉन स्टॉप। पूरी लाइफ में जितने साल की आपकी लाइफ है वो सोचो, पैदा होने से लेके अब तक लगातार धड़क रहा है बिना किसी रेस्ट के। और 5 से 6,000 लीटर ब्लड को रोज पंप कर रहा है। और करीब करीब 1 लाख किलोमीटर लंबी ये मोटी पतली खून की रक्त वाहिनियां हैं, रक्त नलिकाएं हैं, इनमें सर्कुलेट कर रहा है। इतने लंबे पाइप में ब्लड घुमा रहा है। उसको एनर्जी भी तो चाहिए ना, उसको काम करने के बदले में कुछ तो चाहिए ना। वो कहाँ से मिलता है? जो वो डेली खर्च कर रहा है, हर समय खर्च कर रहा है, वो भी हमको हमारे भोजन से मिलता है। वो हमारे पोषक तत्वों की जरूरत इसीलिए होती है। हमारी हड्डियों को कुछ अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए, हमारे मसल्स को कुछ अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए, हमारी आँखों को कुछ अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए, हमारे लीवर को कुछ अलग चाहिए, हमारे पैनक्रियाज को कुछ अलग चाहिए, हमारे ब्रेन को कुछ अलग चाहिए, हमारी स्किन को कुछ अलग चाहिए। तो इस तरह से एक कंप्लीट रेंज है जो ना हमारे शरीर को लगातार आवश्यकता होती है। अच्छा, मजे की बात क्या है ना, अभी बहुत सारी चीजें तो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है। उसको कुछ भी दे दो ना, उससे वो अपनी जरूरत का एक न्यूट्रिशन बना लेता है। बहुत सारे प्रोटीन हमारा शरीर ही बनाता है अपने लिए। हमको बाहर से रेडीमेड प्रोटीन की आपूर्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता इतना ज़्यादा। प्रोटीन हमारा शरीर खुद बना लेता है। उसको क्या चाहिए? एमिनो एसिड चाहिए। और 18 तरह के एमिनो एसिड तो वो खुद बना भी लेता है, इधर उधर से कर लेता है जुगाड़। बाकी 22 या 23 जो होते हैं टोटल एमिनो एसिड, उनमें से जो
5 एमिनो एसिड होते हैं ना, वो एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं, वो नहीं बना पाता शरीर, उसको हमको बाहर से देना होता है। जिन चीज़ों के आगे एसेंशियल लिखा हुआ होता है ना, वो हमारा शरीर नहीं बना पाता। एसेंशियल फैटी एसिड हमारा शरीर नहीं बना पाता, उसको बाहर से हमको लेना पड़ता है। अगर ये ना मिले तो हमारे शरीर में कमी हो जाती है। लेकिन हमारा शरीर ना उन बहुत सारी कमियों के साथ भी अपना काम करता रहता है, लेकिन इन कमियों की वजह से वो लंबे समय तक भी निकाल जाता है, कई कई साल निकाल जाता है। ये तारीफ है हमारे शरीर की। लेकिन दूसरा पहलू क्या है कि इसकी वजह से लोग हम लापरवाह भी हो जाते हैं। हम अपनी शरीर चल तो रहा है करके उस कमी को पूरा ही नहीं करते, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये शरीर कमजोर पड़ जाता है, अपना काम नहीं कर पाता। कोई ऑर्गन कमजोर हो गया, कोई सिस्टम कमजोर हो गया, तो फिर कोई ना कोई बीमारी होगी। फिर आती है इससे भी इंपॉर्टेंट बात समझने की कि हमको ये पोषक तत्व तो मिलते हैं जो हमको भोजन पानी हवा से मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ में ना, मैंने शुरू में बोला था आपको, एक लाइफ फोर्स एनर्जी भी होती है।